अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट आसान अल्फाज में शाख, इसी तरह एक दरख्त है, इसमें मुख्तलिफ शाख होते हैं, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी शाखें होती हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है? आसान अल्फाज में हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसके डेरिवेटिव्स मतलब इससे अखज़ शुद्ध, फॉर एग्जांपल उसमें ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फर या कोई और एटम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बता दूंगा जिसके ज़रिए आप ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करेंगे चंद ही सेकंड में। इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें इन कार्बन जो है, आखिरी वाले कार्बन, वो एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, मतलब वो फ्री हो, उसको हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब उन्होंने कोई रिंग नहीं बनाया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्काइल पार्ट, दूसरे को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप पार्ट। अल्काइल पार्ट किस तरह बनता है? जब हम किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है? अल्काइल। फॉर एग्जांपल अल्केन का जो पहला मेंबर है CH4 मीथेन। अब मीथेन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मीथाइल। ये CH4 है तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बन जाता है? CH3। और दूसरा जो है C2H6, ये ईथेन है तो एक हाइड्रोजन ईथेन से भी रिमूव होगा, क्या बन जाता है? ईथाइल। इसी तरह प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके आखिरी वाले कार्बन, फॉर एग्जांपल ये आखिरी वाला कार्बन है, ये एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये आखिरी वाला कार्बन है और ये आखिरी वाला कार्बन, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, मतलब फ्री है। इसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये एंड कार्बन हो गई, ये भी एंड कार्बन मतलब आखिरी कार्बन, तो ये भी एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो इसको हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जब हम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर देते हैं तो मोर देन 2 अल्काइल ग्रुप्स विल बी काउंटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। बस बहुत आसान हो गई। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो तो हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है, अब इसमें काउंट करते हैं। एक ये मिथाइल ग्रुप हो गई CH3, ये अल्काइल है ना, ये एक ये हो गई, तो ये 2 हो गई, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि 2 से ज़्यादा जो मिथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, ब्यूटाइल ग्रुप हो तो उसको हम क्या सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अब इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें हम CH3 ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये कितने हो गए? 3 हो गई, मतलब ये 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये है या ये है या ये है। ये पॉइंट करना, इसको नंबर देना, ये एक अलग टॉपिक है। दूसरा है तीसरे में एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 4 हो गए, तो 4 - 2 = 2, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तीसरे नंबर में हम देखते हैं 1 ये हो गई, 2 3 4 5, इस कंपाउंड में कितने हो गए? 5। तो अब हम 5 से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 3, मतलब इस कंपाउंड में 3 सब्स्टिट्यूएंट है। 2 से ज़्यादा, टोटल 5 है तो 2 से ज़्यादा कितने हो गए? 3, तो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट। ये 2 तो मेन हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने हैं? तो इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट है। तो आसान अल्फाज में
दो से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, ख्वाह वो मिथाइल हो या प्रोपाइल हो, तो वो हम सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इंतहाई आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह जो कंपाउंड थे इसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट इसलिए मुश्किल से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इसमें सारे जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो एक तरह के थे, मतलब सारे मिथाइल थे। यहाँ पर देखें ना, CH3 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 सारे क्या थे, सारे मिथाइल थे। अब किसी सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल की जगह इथाइल या प्रोपाइल हो तो वो हम आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, यहाँ पर C2H5 है, इथाइल है। इसी तरह ये दूसरा कंपाउंड है, ये C3H7 है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है और हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। ये था हमारा आज का क्लास कि हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी को समझ ना आए या एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो या कंपाउंड में किसी को समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।